हेलो हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में से 9वां सिद्धांत देखेंगे। बुद्धि का त्रिअंशीय, त्रिआयामी, त्रिविमीय संक्रियाएं उत्पादन का सिद्धांत, संघ उत्पादन का सिद्धांत को आज हम लोग देखेंगे। इन नामों से हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को 9वां सिद्धांत को जानते हैं। बुद्धि का 3D मॉडल भी इसको कहते हैं। इसके जनक हैं जॉय पॉल गिलफोर्ड, जो कि 1967 ईस्वी में दिए थे और ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि उन्हें आयामों या विमों के रूप में देखा जाता है, जो कि निम्न है, जिसमें पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पादन। जिसमें हम लोग पहला का देखेंगे डिटेल। संक्रिया है क्या? ऑपरेशन। किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं या मानसिक क्रिया करते हैं, वही संक्रियाएं कहलाता है। इसके पांच भाग हैं। इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं विषय वस्तु है क्या। कंटेंट, जिस चीज़ के ऊपर हम चिंतन करते हैं या जिस विषय के ऊपर चिंतन करते हैं, वही विषय वस्तु होता है। तीसरा है उत्पादन या प्रोडक्ट्स। इसमें मानसिक चिंतन करते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वही प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे संक्रियाएं के 5 भाग, जिसमें है पहला भाग संज्ञा, संज्ञान, किसी वस्तु को पहचानना, उसके बारे में जानना। दूसरा है स्मृति या मेमोरी, किसी भी चीज़ के बारे में हम लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखते हैं, याद रखना। तीसरा है अपसारी चिंतन या डाइवर्जन थिंकिंग, समस्या का हल करने के लिए बहुत सारे तरीके खोजना, या समस्या का हल करने के लिए एक तरीके नहीं बल्कि अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हमें अपनाना होता है। अपसारी का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ को अलग अलग करके उसका समस्या का हल निकालना होता है। इसका उत्तर, इस समस्या या इस क्वेश्चन का उत्तर भिन्न भिन्न या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसी से संबंधित होते हैं। चौथा है अभिसारी चिंतन या कॉन्वर्जन थिंकिंग, समस्या को हल करने के लिए एक ही तरीका होता है, जिसको हम लोग संश्लेषण भी कह सकते हैं। अलग अलग तरीके को हम लोग अलग अलग को हम लोग एक करते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। इसमें हम लोग कोई सा सवाल रहता है, उसका आंसर केवल एक ही निकलता है। आगे हम लोग देखेंगे 5वां है मूल्यांकन, इवोल्यूशन, किए गए कार्य का मापन करना कि हम लोग कितना कार्य किए हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर विषय वस्तु, कंटेंट, चीज़ के ऊपर चिंतन करना या विषय वस्तु के बारे में चिंतन करना। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आकृति, फिगर, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सोचना या समझना, उदाहरण के लिए चित्र बनाना। दूसरा है प्रतीकात्मक या सांकेतिक, इसी को सिंबल भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ को चिन्ह के रूप में पहचानना। जैसे गणित में हम लोग बहुत से चिन्ह का उपयोग करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसको हम लोग संकेत के रूप में जानते हैं। तीसरा नंबर है शाब्दिक, वेरिएबल, शब्दों से संबंधित होता है। और 6वां है व्यवहारिक, बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार होता है। आगे हम लोग देखेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट, परिणाम या चिंतन करके निकाला हुआ निष्कर्ष, उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इकाई या यूनिट, दृश्य, श्रव्य व प्रतीकात्मक, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और दूसरा नंबर है वर्ग, क्लास,
वर्गीकृत करने की योग्यता, हम लोग कोई सी चीज़ को वर्गीकृत कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। और तीसरा है संबंध, रिलेशन, विचारों, वस्तुओं, शब्दों के बारे में संबंध समझना। चौथा नंबर है संगठन, या इसी को पद्धति बोलते हैं, सिस्टम। और पांचवा नंबर है रूपांतरण, प्रत्यावर्तन प्रणाली। छठवां नंबर है निहितार्थ प्रणाली। इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। त्रिविमीय सिद्धांत का चित्र देख लीजिए। ये त्रिविमीय चित्र है जिसमें ऊपर वाला भाग होता है विषय वस्तु, जिसके 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है आकार, दूसरा है संकेत, तीसरा है शाब्दिक और चौथा है व्यवहारिक। और ये साइड वाला है संक्रियाएं। इसमें हम लोग देखेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा है अपसारी, चौथा है अभिसारी और पांचवा है मूल्यांकन। और देखते हैं सामने वाला उत्पादन या उत्पाद। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा संगठन या पद्धति, पांचवा रूपांतरण और छठवा है निहितार्थ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। आज के लिए इतना ही।